जहां पर एक तरफ कांतारा रिलीज हुई है चैप्टर 1, जहां पर लोग उसकी वर्ल्ड क्लास एक्टिंग देखकर उसकी तारीफ कर रहे हैं और जिस तरह का परफॉर्मेंस उसमें दिखाई पड़ रहा है, और दूसरी तरफ एक फिल्म रिलीज हुई है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। अब देखिए, ये सेट फॉर्मूला फिल्म है धर्मा प्रोडक्शंस की, करण जौहर ने बनाई है ये मूवी। और इसमें फिर से कहना पड़ेगा कि ये मूवी क्यों बनाई है, किस लिए बनाई है। कहानी इसकी बहुत घिसी पिटी टाइप की है। इसमें यह है कि दो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं और वो सेपरेट हो चुके हैं और फिर वो दोनों शादी करने वाले हैं अपने एक्स से। और फिर कहानी चलती है इस पे कि किस तरह से वो दोनों अपने प्यार को रिट्रीव करते हैं और क्या उनको उनका प्यार मिलता है कि नहीं मिलता है। और लास्ट में एक ट्रायंगल दिखाया गया है और साथ में एक तरह का ऐसे इंसान को दिखाया गया है, एक एक्ट्रेस को दिखाया गया है जो आती है और अपना कैमियो देती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि बॉलीवुड जो है वो अपने सेट टेम्पलेट से बाहर निकल नहीं पा रहा है, या शायद निकलना ही नहीं चाहता है। जहाँ तक सवाल एक्टिंग का है तो वरुण धवन की अगर बात की जाए तो वो जिस तरह की के एक्सप्रेशंस देते हैं, जो उनकी स्माइल होती है, आज तक उसमें से कहीं से भी सिंसियरिटी नहीं दिखी, कैरेक्टर के प्रति कन्विक्शन नहीं दिखा। मुझे लगता है कि बदलापुर एक एक्सेप्शन थी, एक तरह का जिसे कहते हैं कि एक रेयर परफॉर्मेंस था जो उन्होंने कैसे भी करके दे दिया, और कैसे दिया वो खुद ही जानते होंगे। लेकिन उसके बाद वरुण धवन ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। वो हर फिल्म में सेम नज़र आते हैं, बहुत सिली दिखाई पड़ते हैं, बहुत रिडिकुलस दिखाई पड़ते हैं। जानवी कपूर के बारे में कहना यह है कि जानवी कपूर पता नहीं क्या करती हैं, क्यों करती हैं। जानवी कपूर भी कहीं से भी उनके परफॉर्मेंस में जो कैरेक्टर वो प्ले करना चाह रही है, कहीं से भी कन्विक्शन तो दूर, लगता ही नहीं है वो क्या कर रही है, समझ में नहीं आता है। रोहित सर्राफ के बारे में कहा जाएगा, उस बंदे की स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है, वो अच्छा लगा है और उसने ठीक ठाक थोड़ा बहुत काम किया है। हालांकि उसके डायलॉग्स भी थोड़ा सा एमेचोरिश लग रहे हैं जिस तरह से डिलीवरी है, लेकिन ओवरऑल उसकी जो प्रेजेंस है वो अच्छी लग रही है। और बाकी सारा मल्होत्रा हैं, तो ये सब लोग हैं, इन्होंने एक्टिंग वगैरह जो करी है सो करी है। इसमें संस्कारी कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से अश्लील गाने दिखाए गए हैं, जिस तरह से रिवीलिंग आउटफिट्स दिखाए गए हैं, स्कैंटिली ड्रेस्ड हैं दोनों। और एक सीन दिखाया गया है जहाँ पे सान्या मल्होत्रा बैठी हुई हैं और ये हैं जानवी कपूर हैं, ये आपस में बात कर रही हैं और ये बात बताती हैं कि इनके कितने बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। तो ये कहीं से भी सनी संस्कारी और तुलसी कुमारी की कहानी नहीं लग रही है। ये एक कन्वेंशनल टिपिकल रोड छाप छपरी बॉलीवुड मूवी लग रही है, जहाँ पर जो है ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट जो है वो कहीं से भी जैसे लगता है कि कहीं से भी सोच के कहीं से भी विम्स एंड फैंसीज में बना दी गई है और उसको बना के दिखा दिया गया है। बड़े बड़े सेट दिखा दिए गए हैं, क्योंकि करण जौहर की फिल्म है तो फैंसी सेट्स भी हैं, ग्लिट्स भी है, ग्लैमर भी है। लेकिन इस ग्लिट्स ग्लैमर में और इन सब सेट्स में जो स्टोरी है, जो स्क्रिप्ट है, जो परफॉर्मेंस है, वो लुप्त है, विलुप्त है। एक तरीके से लुप्त भी है, विलुप्त भी है। और क्या बनाया है, क्यों बनाया है, समझ में नहीं आता है। और फिर से मैं कहूँगा कि इस फिल्म को देखना समय बर्बाद करना होगा, पैसे बर्बाद करना होगा। इससे बेटर आप कांतारा चैप्टर 1 देखिए। वैसे तो मैं फिल्म का रिव्यू कर रहा हूँ, लेकिन मैं कांतारा चैप्टर 1 को ही प्रमोट कर रहा हूँ एक तरीके से। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में कांतारा का नाम लिया था, वीडियो के एंड में भी नाम ले रहा हूँ। इस फिल्म का रिव्यू कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक तरह से सजेस्ट कर रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन दिस मूवी, इट्स बेटर यू वॉच कांतारा चैप्टर 1. You are going to watch a really good and a rich content that will give you some goosebumps, that will entertain you. So it's better to go and watch कांतारा चैप्टर 1. आप लोग देख रहे थे मुझे मेरे पेज पर, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फॉलो भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए